हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा टारगेट है आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 12वां प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि की व्यवस्था की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अनुच्छेद 266 में, दूसरा अनुच्छेद 267 में, तीसरा अनुच्छेद 268 में और चौथा अनुच्छेद 269 में। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो पहले का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? पहला है मायरन बीनर, दूसरा रजनी कोठारी, तीसरा ऑस्टिन और चौथा बेखू पारिक। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता पर, दूसरा संघवाद, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग और चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 356 है, इसका संबंध जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर है। अगला क्वेश्चन सही सम्मिलित कीजिए। आइए देखते हैं, कुछ समिति दिए गए हैं और उसका स्थापना वर्ष। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा इसमें सही है। बी आर मेहता जो है, ये आपका 1956 में, ए के मेहता यानी अशोक मेहता, ये आपका हो जाएगा 1977 में। जी पी के राव, ये आपका हो जाएगा 1985 में और एल एम सिंह में, ये 1986 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? पहला है राज्य को, दूसरा राष्ट्र को, तीसरा समाज को और चौथा न्याय तंत्र को। तो 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज को। अगला क्वेश्चन, मानव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? पहला है राजा, दूसरा पुरोहित, तीसरा कोष और चौथा अमात्य। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह निम्न में से किसने कहा है? पहला है गार्नर, दूसरा पॉल जेनेट, तीसरा गिलक्राइट और चौथा डिमार्क। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिमार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? पहला लॉक, दूसरा प्लेटो, तीसरा सीले और चौथा बिलोबी। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीले। अगला क्वेश्चन, लास्की के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य क्या है? पहला है समाज का मेहराब, दूसरा समाज का सेवक, तीसरा समाज का संघ और चौथा समाज के साथ समरूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज का सेवक। अगला है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है लॉर्ड ब्राइस, दूसरा डायसी, तीसरा जेलिनेक और चौथा जीबी शाह। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेलिनेक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? पहला है लोक जीवन, दूसरा राज्य, तीसरा सरकार और चौथा विधि निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोक जीवन। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में
जातियों की संख्या कितनी है? पहला है 607, दूसरा 1206, तीसरा 1410 और चौथा 1500। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1206 जातियाँ। अगला निम्नलिखित में से भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? पहला है भारत नेपाल संबंध, दूसरा भारत पाकिस्तान संबंध, तीसरा भारत अफगानिस्तान संबंध और चौथा भारत बांग्लादेश संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत बांग्लादेश संबंध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला है अनुच्छेद 117, दूसरा अनुच्छेद 266, तीसरा अनुच्छेद 306 और चौथा अनुच्छेद 307। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया है। पहला है 67वां, दूसरा 69वां, तीसरा 91वां और चौथा 70वां। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? पहला विवाह एवं तलाक, दूसरा नागरिकता, तीसरा बैंकिंग और चौथा रेलवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह एवं तलाक, ये संघ सूची का विषय नहीं है। इसके अलावा नागरिकता, रेलवे और बैंकिंग ये सब संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? पहला है हुइयर, दूसरा फाइनर, तीसरा डायसी और चौथा एल.डी. व्हाइट। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायसी। अगला है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? पहला है काबा, दूसरा डेविड स्टन, तीसरा बेपर और चौथा डहर। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेपर का। अगला क्वेश्चन है, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? पहला है मैकफर्सन, दूसरा वाहन, तीसरा वारकर और चौथा सेवाइन। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहन का। अगला है, टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक कृति निम्न में से किस विचारक की है? पहला है हेनरी मैन, दूसरा फिल्मर, तीसरा स्टालिन और चौथा जेम्स प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला है गांधी, दूसरा लास्की, तीसरा ग्रीन और चौथा मिल। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लास्की का। अगला क्वेश्चन है, समानता से अप्राय समान व्यवहार से नहीं। कथन ए है, समानता से अप्राय समान व्यवहार से नहीं, कारण आर है, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो आपको यहाँ बताना है, पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा आर तथा ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ए सही आर गलत है और चौथा ए गलत और आर सही है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि समानता से के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, किससे संबंधित हैं? पहला है उदारवाद से, दूसरा प्राकृतिक सिद्धांत से, तीसरा मार्क्सवाद से और चौथा व्यक्तिवाद से। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है? पहला है लास्की, दूसरा लॉक, तीसरा बेंथम और चौथा मिल।
तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल। अगला है निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है तथा निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। यह किसने कहा है? पहला है टानी, दूसरा लास्की, तीसरा मैकाइवर और चौथा पोलार्ड। तो यह कथन जो है लास्की ने कहा है। नेक्स्ट है निम्न में से पद सोपान का अर्थ क्या है? पहला है गैंग प्लैंक, दूसरा उच्च का निम्न पर नियंत्रण, तीसरा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च का निम्न पर नियंत्रण। अगला है प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवेयर से। यह किस भाषा का शब्द है? पहला है ग्रीक, दूसरा लैटिन, तीसरा फ्रेंच और चौथा रोमन। तो यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर किया गया है? पहला है सरदार पटेल, दूसरा LB शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा चौहान और चौथा चरण सिंह। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? पहला है अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, दूसरा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, तीसरा अमेरिकी दल और चुनाव से और चौथा अमेरिकी संसद से। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी दल और चुनाव से। नेक्स्ट है संसद बातचीत की दुकान जैसी है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है गांधी, दूसरा बर्क, तीसरा मिल और चौथा लेनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लेनिन की। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा रूस। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रूस की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? पहला लास्की, दूसरा जयफरसन, तीसरा जैक्सन और चौथा लिंकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लास्की। अगला क्वेश्चन लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? पहला है वाद विवाद तथा बहस, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव और चौथा सदन से बहिर्गमन। तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सदन से बहिर्गमन। नेक्स्ट है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है डायसी, दूसरा अंबेडकर, तीसरा पटेल और चौथा नेहरू। तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1968 का मिन्नो बुक सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है लोक प्रशासन से, दूसरा नवीन लोक प्रशासन से, तीसरा निजी प्रशासन से और चौथा संगठन से। तो जो 1968 का मिन्नो बुक है यह NPA यानी नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है नारा और दूसरी तरफ दिए गए हैं नेता। तो आइए देखते हैं वेदों की ओर लौटो। यह जो है किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दिल्ली चलो यह सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो यह महात्मा गांधी का है और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? पहला है नेतृत्व, दूसरा भूगोल, तीसरा जनसंख्या और चौथा विचारधारा। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व। अगला है भारत के संविधान की उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला है राजनैतिक समानता, दूसरा व्यक्ति की गरिमा, तीसरा प्रतिष्ठा की समानता और चौथा राष्ट्र की अखंडता। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता। नेक्स्ट है संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है? पहला अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 18।
तो 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? पहला रिट याचिका, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा रिट अधिकारिता और चौथा लोकहितवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकहितवाद। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सक्रियता निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, दूसरा न्यायिक समीक्षा से, तीसरा न्यायिक स्वतंत्रता से और चौथा जनहित विवाद से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनहित विवाद से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है? पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा गोवध निषेध, तीसरा मुक्त कानूनी सहायता और चौथा समान नागरिक संहिता। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्र ने निम्न में से हिस्सा लिया? पहला है 25, दूसरा 36, तीसरा 29 और चौथा 39। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 25। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचार में इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? पहला है धानवन, दूसरा उदासीन, तीसरा मित्र और चौथा शत्रु। तो 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धानवन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सन में वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था? पहला है 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1993 और चौथा 1992। तो जो वार्सा पैक्ट है इसकी समाप्ति जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? पहला है नाटो, दूसरा साल्ट, तीसरा निक्सन की चीन और चौथा ब्रिक्स। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाटो। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? पहला है बेंथम, दूसरा मिल, तीसरा हुइयर और चौथा डायसी। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल का। अगला है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है मैकिडिस का, दूसरा जी के रॉबर्ट्स का, तीसरा जीन ब्लेंडेल का और चौथा है स्पेंगलर का। तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जी के रॉबर्ट्स का। अगला है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? पहला है लियो स्ट्रास, दूसरा नाजिक, तीसरा आरेंट और चौथा कार्ल पॉपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पॉपर की। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं? पहला है बिल क्लिंटन, दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तीसरा लॉर्ड रॉबर्टसन और चौथा मिखाइल गोर्बाचोव। तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगला, किसका विश्वास है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? पहला है बोधा, दूसरा लॉक, तीसरा हॉब्स और चौथा मैकियावेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली का। अगला, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? पहला समग्र क्रांति, दूसरा चौखंबा क्रांति, तीसरा सर्वोदय अंत्योदय और चौथा भूदान जीवनदान। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समग्र क्रांति। नेक्स्ट है, किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? पहला है भागवत गीता, दूसरा महाभारत, तीसरा मनुस्मृति और चौथा ऋग्वेद। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति में। अगला है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? पहला है कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में,
दूसरा लेनिन द्वारा स्टेट एंड रेगुलेशन में, तीसरा मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, और चौथा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रेगुलेशन में। अगला है अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? पहला केसी हुइयर, दूसरा गार्नर, तीसरा विलियम एंड्रूज और चौथा वार्कर। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केसी हुइयर का। अगला है किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? पहला है गिलक्राइस्ट, दूसरा लास्की, तीसरा गेटल और चौथा गार्नर। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह गार्नर ने कहा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष ने रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? पहला 1997, दूसरा 1998, तीसरा 1999 और चौथा 2000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोई भी विचारधारा नहीं होता है बल्कि विचारों का वैभिन्न होता है, निम्न में से यह कथन प्रतिबिंबित करता है किसको? पहला है जनमत की परंपरागत अवधारणा से, दूसरा जनमत की समकालीन अवधारणा को, तीसरा जनमत की मार्क्सवादी अवधारणा को और चौथा जनमत की सर्वाधिकारवादी अवधारणा को। तो 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनमत की समकालीन अवधारणा को। अगला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है मैकियावेली से, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा एक्विनास और चौथा बेंथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है निम्न में से यह कथन किसका है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? पहला अंबेडकर, दूसरा अशोक चंद्र, तीसरा नेहरू और चौथा मिल। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक चंद्र का। नेक्स्ट है निम्न में से एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? पहला है शक्ति केंद्रीकरण, दूसरा शक्ति विकेंद्रीकरण, तीसरा दोहरी नागरिकता और चौथा अस्थायित्व। तो 61 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति केंद्रीकरण। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पहला है भारत संघात्मक, दूसरा ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, तीसरा अमेरिका संघात्मक और चौथा ब्रिटेन संघात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन संघात्मक, यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? पहला यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगला निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? पहला है अनुभववादी अध्ययन, दूसरा मानकीय अध्ययन, तीसरा औपचारिक अध्ययन और चौथा अवैज्ञानिक अध्ययन। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, निम्न में से यह किसने कहा है? पहला है ब्लंटसली, दूसरा गार्नर, तीसरा लॉक और चौथा स्टोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोरी। अगला है निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को संपूर्ण शासन व्यवस्था की पूल माना है? पहला लास्की, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा बर्मन और चौथा मार्ले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लास्की। अगला है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है काम्टे, दूसरा बकल, तीसरा ब्राइस और चौथा मिटलैंड। तो यह कथन किसका है? मिटलैंड का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध विचारक ने यह कहा कि ज्ञान शक्ति का अंत है? पहला अरस्तू, दूसरा हीगल, तीसरा हाब्स और चौथा बेकन। तो यह कथन जो है हाब्स का है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो
कि राजनीति के किस उपागम से जोड़ा जाता है? पहला है समाजशास्त्री, दूसरा दार्शनिक, तीसरा आर्थिक और चौथा आध्यात्मिक। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्री से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजनीतिक चेतना का अर्थ दर्शाता है? पहला है समाज के प्रति प्रेम, दूसरा धर्म के प्रति प्रेम, तीसरा राज्य के प्रति प्रेम और चौथा सभ्यता के प्रति प्रेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य के प्रति प्रेम। अगला है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? पहला नियंत्रण का विस्तार, दूसरा आदेश की एकता, तीसरा केंद्रीकरण और चौथा पदसोपान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पदसोपान। अगला, एक संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में किया है, वह कौन है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा हीगल। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक ने। अगला, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? पहला है सामंत और गुरुकुल, दूसरा राजा एवं कोष, तीसरा मित्र एवं बल और चौथा मित्र एवं कोष। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामंत और गुरुकुल। अगला, नए समाज रूपी शिष्य को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए एक दायी है, यह कथन निम्न में से किसका है? पहला है जोड का, दूसरा लेनिन, तीसरा स्टालिन और चौथा मार्क्स। तो यह कथन जो है मार्क्स का है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। रॉबर्ट ओवेन जो है ये आपका जाएगा कल्पनावादी समाजवाद। इसका मार्क्यूज ये है नववामपंथ। आर्डोनो यह हो जाएगा क्रिटिकल थ्योरी और कोल ये फेबियनवाद। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1 और 2। अगला है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्न से किसका है? पहला है जेपी नारायण, दूसरा जीएल नेहरू, तीसरा आरएम लोहिया और चौथा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मैं समाजवाद को अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। अगला है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा बर्नस्टीन और चौथा काउत्स्की। तो 77 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेनिन का। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? पहला है मार्क्स, दूसरा वेबर, तीसरा सोरेल और चौथा रिकार्डो। तो 78 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स का। अगला है, फांसीवाद के विरोध में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पहला है व्यक्तिवाद का विरोध, दूसरा राष्ट्रवाद का विरोध, तीसरा अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध और चौथा लोकतंत्र का विरोध। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवाद का विरोध। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, दूसरा सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति और चौथा निर्वाचक। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के प्रति। अगला है, संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? पहला है विधायिका, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा न्यायपालिका और चौथा प्रेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका को। अगला है, संघ राज्य पद्धति का सार है वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? पहला है पूरक संघ व्यवस्था, दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, तीसरा सहकारी संघ व्यवस्था और चौथा सौदेबाजी की संघ व्यवस्था।
तो 82 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहकारी संघ व्यवस्था। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो आपको कोड के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। पहला 2 और 3, दूसरा 1 और 4, तीसरा 1 और 3 और चौथा 1 और 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन निम्न में से कौन सा है। पहला है लॉर्ड सभा, दूसरा कॉमन सभा, तीसरा प्रतिनिधि सभा और चौथा राज्यसभा। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सभा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव हुआ। पहला USA, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा। पहला है राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान, दूसरा विधान पालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय, तीसरा राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान और चौथा विधान पालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। अगला है राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। निम्न से यह कथन किसने कहा है। पहला है मैकाइवर, दूसरा फाइनर, तीसरा ब्राइस और चौथा लास्की। तो यह कथन जो है लास्की का है। नेक्स्ट है पॉलिट ब्यूरो शब्द निम्न से किससे संबंधित है। पहला है कांग्रेस पार्टी से, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से, तीसरा साम्यवादी पार्टी से और चौथा समाजवादी पार्टी से। तो 88 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी पार्टी से। नेक्स्ट है भिन्न लेबल वाली 2 खाली बोतलें निम्न में से किसे इंगित करनी है, यानी किसको इंगित करती है। पहला है कनाडा की दलीय व्यवस्था को, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की दलीय व्यवस्था को, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था को और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था को। अगला निम्न में से यह किसने कहा है कि यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। पहला हेनरी मैन, दूसरा एक्टन, तीसरा लॉर्ड ब्राइस और चौथा जेम्स ब्राइस। तो 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्राइस। नेक्स्ट है निम्न में से जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा होता है। पहला परिवार, दूसरा स्वतंत्र प्रेस, तीसरा न्यायिक निर्णय और चौथा शिक्षण संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र प्रेस। अगला है J.S. मिल ने के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उसमें सम्मिलित है कौन कौन सा। पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा बहुल मतदान, तीसरा खुला मतदान और चौथा महिला मताधिकार। तो आपको कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो 92 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान और महिला मताधिकार। अगला निम्नलिखित में से हेयर प्रणाली का संबंध किससे है। पहला है सूची निर्वाचन प्रणाली से, दूसरा सार्वभौम मताधिकार से, तीसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से और चौथा एकल संक्रमणी पद्धति से। तो 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकल संक्रमणी पद्धति से। अगला है यह अवधारणा निम्न में से किसने प्रतिपादित की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुल व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती हैं। पहला है डुबर्जर, दूसरा मिल, तीसरा मिचेल्स और चौथा बर्क। तो यह कथन है डुबर्जर का। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका में टलाटिलोलको की संधि का संबंध निम्न में से किस विषय से है। पहला रसायन हथियार, दूसरा परमाणु हथियार, तीसरा मानव अधिकार और चौथा पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु हथियार से। अगला निम्नांकित में से
भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया? पहला CTBT, दूसरा NTP, तीसरा ICCPR और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आधिकारिक रूप से निम्न में से कब लागू हुआ था? पहला 20 अगस्त 1945, दूसरा 24 सितंबर 1945, तीसरा 20 अक्टूबर 1945 और चौथा 24 अक्टूबर 1945। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है पैकेज डील का संबंध निम्न में से किससे है? पहला भारत चीन वार्ता से, दूसरा भारत पाकिस्तान वार्ता से, तीसरा यूएनओ की सदस्यता से और चौथा भारत यूएनओ वार्ता से। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएनओ की सदस्यता से। अगला है मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा निम्न में से कब की गई है? पहला 1948, दूसरा 1947, तीसरा 1950 और चौथा 1949। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है UDHR का विस्तार निम्न से क्या है? पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दूसरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ होम राइट, तीसरा यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और चौथा यूनिवर्सल डिफेंड ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगला है दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? पहला 19 दिसंबर, दूसरा 19 सितंबर, तीसरा 12 दिसंबर और चौथा 12 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर को। अगला है पंचशील का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला गांधी, दूसरा नेहरू, तीसरा अंबेडकर और चौथा विवेकानंद। तो इसका संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू से है। अगला है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। सबसे पहले आपका आ जाएगा ताशकंद समझौता, उसके बाद भारत सोवियत संधि, उसके बाद शिमला समझौता और लास्ट में फरक्का समझौता। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट है लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। निम्नलिखित में से यह कथन किस विचारक का है? पहला है अरस्तू, दूसरा गार्नर, तीसरा मिल और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गार्नर का। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष मैग्ना कार्टा पारित किया गया था? पहला 1210, दूसरा 1215, तीसरा 1213 और चौथा 1214। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? पहला प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दूसरा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, तीसरा एक्सेस ऑन लिबर्टी और चौथा यूटिलिटरियनिज्म। तो इसका राइट आंसर है 6 का ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ये दो जो है मिल की पुस्तक नहीं है। अगला है हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अपने किस ग्रंथ में? पहला लेवियाथन में, दूसरा द सेवियर में, तीसरा कारपोरे में और चौथा बोहेमेथ में। तो 107 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेवियाथन में। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला है निषेध स्थगन आदेश, दूसरा उत्प्रेषण प्रमाणित नहीं होने के लिए, तीसरा परमादेश हम आदेश देते हैं और चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर उपस्थित होना। तो 108 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण प्रमाणित नहीं होने के लिए। अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है निम्न में से किस संशोधन के द्वारा? पहला 42वें संविधान संशोधन, दूसरा 44वें संशोधन द्वारा, तीसरा 86वें संशोधन द्वारा और चौथा 61वें संशोधन द्वारा।
तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, भारतीय संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा राज्य के निर्देशक तत्व और चौथा मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत निम्न में से किस विचारक ने प्रतिपादित किया। पहला ग्रीन, दूसरा गार्नर, तीसरा मिल और चौथा बोसांके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है। पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक, तीसरा यूनानी और चौथा रोमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन शब्द का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। पहला है, देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। दूसरा, किसी न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। तीसरा है, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। तो आपको कोर्ट के माध्यम से उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी ये पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। नेक्स्ट है, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन इंगित करता है। पहला लोक संप्रभुता का, दूसरा संसदीय संप्रभुता का, तीसरा राजनीतिक संप्रभुता का और चौथा सभी में। तो 114 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसदीय संप्रभुता में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती। पहला अनुच्छेद 100C, दूसरा अनुच्छेद 105, तीसरा अनुच्छेद 11 और चौथा अनुच्छेद 312। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है, राज्य साधन है, साध्य नहीं है। निम्न में से यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला उदारवाद, दूसरा व्यक्तिवाद, तीसरा फांसीवाद और चौथा मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद से। अगला है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है। पहला आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, दूसरा सामाजिक सुरक्षा, तीसरा राजनीतिक सुरक्षा और चौथा वाह्य संबंधों की विरोधी व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाह्य संबंधों की विरोधी व्यवस्था करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है। विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। पहला व्यवहारवाद, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा अस्तित्ववाद और चौथा प्रत्यक्षवाद। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। पहला है इल्वमैन, दूसरा रूडोल्फ, तीसरा लासबेल और चौथा गोल्डहैमर। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्वमैन। अगला, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है। पहला है आर्ट ऑफ वार, दूसरा द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, तीसरा द प्रिंस और चौथा सभी। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है, रूसो निम्नलिखित में से किस देश का रहने वाला था। पहला है ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला है डार्विन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा अरस्तु और चौथा हॉब्स। तो 122 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है। पहला मॉरिस जोन्स, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा आइवर जेनिंग और चौथा केसी हुइयर। तो 123 का राइट आंसर है नंबर ए, मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। पहला है जेनिंग्स, दूसरा रैमजे मेयर, तीसरा लास्की और चौथा फाइनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है।
पहला है जेफरसन, दूसरा लास्की, तीसरा ग्रीन और चौथा काउंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेफरसन। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।